हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत है आप सभी का जादूगर मैथ में। इंटरमीडिएट का हिस्ट्री का जो आप लोग एग्जाम दे करके आ गए, तो जल्दी से जल्दी आप लोग मिला लीजिए कितना आप लोग सही बना करके आए हैं। ये ग्रुप ई का क्वेश्चन है, जिसका भी ग्रुप ई का क्वेश्चन है आप लोग मिलाइए। ये टोटल 100 में 100 ऑब्जेक्टिव आपका जो है मेरे डियर साथियों, यहाँ पे बिल्कुल सही ऑब्जेक्टिव आपके लिए लेकर के आए हैं। और जो भी ऑब्जेक्टिव आपको हम पढ़ाए थे वही सब ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। जो स्टूडेंट ईमानदार होगा, जो मेरा वीडियो को देखेंगे, वो उसको पता होगा। चलिए आप जो है आंसर मिला लीजिए कितना हम सही बना करके आए हैं। ई ग्रुप वाले सब जल्दी से मिलाइए। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन में यहाँ पे आना है और फटाफट आप लोग मिलाते जाइए जिसका जिसका एग्जाम हुआ है। चलिए, अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? ख्वारिज्म। ऑप्शन जो इसका ए आंसर होगा। फटाफट आप लोग मिलाते जाइए, जल्दी से मिलाते जाइए कितना आप लोग सही बना करके आए हैं जल्दी से। रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? इसका आंसर आप लोग क्या दिए थे? बंगाल होगा इसका, है बिल्कुल राइट आंसर। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है। चलिए फटाफट आप लोग मिलाते जाइए मेरे डियर साथियों, कितना सही बनाए हैं एक बार मिला लीजिए। क्योंकि मेरा जितना भी स्टूडेंट है मेरे डियर साथी, मेरा जितना भी स्टूडेंट है वो सब बोल रहा था कि 90 नंबर से कम नहीं आएगा जो ऑब्जेक्टिव आप लोग को करवाए थे। चलिए यहाँ पे महालवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? इसका बिल्कुल राइट आंसर जो होगा उत्तर प्रदेश मध्य प्रांत। ऑप्शन जो इसका बी आंसर हो जाएगा। आप लोग क्या दिए थे? जल्दी से आप मिला लीजिए कितना आप लोग सही बनाए हैं। इसके बाद है मुंडा विद्रोह का नेता था। मुंडा विद्रोह का नेता जो था वो बिरसा मुंडा था। ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे 5 में फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया? कलकत्ता। ऑप्शन इसका बिल्कुल बी आंसर हो जाएगा। फटाफट आप लोग मिलाते जाइए जल्दी से। चलिए इसके बाद है तैयारी कराने के लिए भी है। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था 1767 इसमें। ये बिल्कुल जो है राइट आंसर आप लोगों को करवा रहे हैं। एक भी गलती ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। राइट आंसर करवा रहे हैं और पूरे करवाएंगे, 100 में 100 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, इसलिए जो है आपको मिला लेना है सभी को। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। बहुत क्या करता है कि हबर दबर में गलती ही बना के दे देता था। ये आपका जो है सॉल्व करके इसके बाद आपको आंसर मिलवा रहे हैं हम। ठीक है। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो नानक का। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। फटाफट आप लोग मिलाते जाइए। बहुत टीचर क्या करता है, गलत सलत ही मतलब जो है ऑप्शन मिलवा देता है। ये आपका सही ऑप्शन मिलवा रहे हैं। ठीक है। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल राइट जो है डी आंसर होगा। चलिए फटाफट आप लोग मिलाते जाइए मेरे डियर साथियों जल्दी से। इसके बाद महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो जल्दी से बताइए इसका आप लोग आंसर में क्या दिया था? 1869 में। चलिए सी इसका आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे है 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1942 में कौन सा आंदोलन? तो भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन जो इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट आप लोग मिलाते जाइए जितने भी छात्र छात्रा हैं। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर आप लोग क्या दिए थे? इसका सही आंसर जो होगा आपका 1938 ईस्वी में। ऑप्शन जो है इसका ए आंसर होगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे काला कानून किसे कहा गया? काला कानून किसे कहा गया? जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या दिए थे आप लोग? इसका हो जाएगा रॉलेट एक्ट। ऑप्शन जो है इसका ए सही आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ये सारा क्वेश्चन आप लोग को पढ़ाए थे हम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन जो इसका डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कैबिनेट मिशन कब किस वर्ष भारत आया था? इसका सही आंसर होगा 1946। ऑप्शन जो इसका सी आंसर होगा। इसके बाद है मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? ये भी ऑब्जेक्टिव आज आप लोग को बताए थे 22 दिसंबर 1939। ऑप्शन जो है इसका डी आंसर हो जाएगा। फटाफट आप लोग मिलाते जाइए जल्दी से। इसके बाद यहाँ पे है 17 में भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन किस योजना का परिणाम? तो ये हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। ऑप्शन जो है इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट मिलाते जाइए। सी ग्रुप का ई ग्रुप का जिसका भी क्वेश्चन है, सॉरी ई ग्रुप वाले सब का ये क्वेश्चन है। सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? मुस्लिम लीग। ऑप्शन जो है इसका बी आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा 19 का। चलिए इसके बाद यहाँ पे भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन इसका डी आंसर होगा। फटाफट जो है आप मिलाते जाइए जल्दी से। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हो जाएगा सिंधु। ऑप्शन जो इसका बी आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे
मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? रखालदास बनर्जी। ऑप्शन जो है इसका बी आंसर हो जाएगा। फटाफट मिलाते जाइए मेरे डियर साथियों। चलिए इसके बाद यहाँ पे है कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो वो राजस्थान में स्थित। ऑप्शन इसका डी आंसर होगा। इसके बाद सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला? लोथल में। ऑप्शन जो है इसका यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? डी आंसर जो है इसका हो जाएगा 24 का डी आंसर। चलिए इसके बाद यहाँ पे है निम्नलिखित देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? चलिए शिव हो जाएगा। कौन हो जाएगा? शिव। ये भी ऑब्जेक्टिव आप लोग को बताए थे। टोटल ऑब्जेक्टिव जितना पूछा गया सब ऑब्जेक्टिव आप लोग को पहले ही बता दिए थे। अशोक का संबंध किस वंश से है? मौर्य वंश। ऑप्शन जो है इसका डी आंसर हो जाएगा। फटाफट मिलाते जाइए। चलिए 27 का जो आंसर है मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन जो है ए आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे महाभाष्य के लेखक कौन थे? पतंजलि। ऑप्शन जो इसका डी आंसर हो जाएगा। फटाफट मिलाते जाइए। कोई आपको सही 100 में 100 नहीं बताएगा मेरे डियर साथियों। आपको हम बता रहे हैं, फटाफट मिलाते जाइए। प्रयाग प्रस्ती का संबंध किस गुप्त शासक से है? समुद्रगुप्त। ऑप्शन जो इसका बी आंसर हो जाएगा। फटाफट मिलाते जाइए जल्दी से। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? 30 का बिल्कुल राइट आंसर जो होगा ए आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद 18 सल्तन के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा? तो इसका 31 का सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ऑप्शन जो इसका ए सही आंसर होगा। इसके बाद है बीबी घर कत्लेआम कहाँ पर हुआ था? ये हो जाएगा कानपुर। कहाँ हुआ था? कानपुर में। चलिए इसके बाद यहाँ पे 33 नंबर सुएज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी? 33 का हो जाएगा 1869 बी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 34 में 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो मुंबई। ऑप्शन जो है इसका ए आंसर होगा। ये आपका 100 में 100 बिल्कुल राइट आंसर हम बता रहे हैं मेरे डियर साथियों। मिला लीजिए कितना सही बना करके आए हैं। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? 1872। ऑप्शन जो इसका बी आंसर होगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी। ऑप्शन जो इसका ए आंसर होगा। इसके बाद दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी। ऑप्शन इसका ए आंसर होगा। सब जो है धकाधक आज ऑब्जेक्टिव बना करके आएंगे। एक भी ऑब्जेक्टिव जो है आप लोगों का नहीं छूटा होगा। चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1917। ऑप्शन जो इसका डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 39 में है महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था? मोनिया। ऑप्शन जो इसका बी आंसर हो जाएगा 39 का। इसके बाद 40 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? ये हो जाएगा 1920। ऑप्शन जो इसका ए आंसर होगा। बिल्कुल 100 में 100 ऑब्जेक्टिव आपको करवा रहे हैं, इसलिए वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। ऑप्शन इसका डी आंसर होगा। चलिए फटाफट आप लोग मिलाते जाइए। जितने भी छात्र छात्रा एग्जाम देकर के आप लोग आ गए होंगे, जो आज नहीं मिला पाएंगे कल मिला लीजिएगा। अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? मेवाड़ पर। ऑप्शन जो इसका बी आंसर हो जाएगा। बहुत टीचर बोलेंगे कि नहीं मिलाना है, तो ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मिला भी सकते हैं। बहुत टीचर कहता है कि नहीं मिलाइए टेंशन हो जाएगा, आप मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दीन ए इलाही किससे संबंधित है? अकबर से। बी आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद इससे पता होता है कि हमको और मेहनत करना, अगला सब्जेक्ट में इससे भी ज़्यादा नंबर लाना है। ठीक है, बहुत टीचर का सोच है कि अभी मिलाना नहीं है, ठीक है, टेंशन हो जाता है, तो ये सब गलत बात है। मिलाने से ये होगा मेरे डियर साथियों, तो आपको ये पता चले हम इतना इसमें बनाए तो और अगला सब्जेक्ट में और ज़्यादा नंबर हमको लाना है, तो और थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं। चलिए ताजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? बाबर। ऑप्शन जो है इसका ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बहादुर शाह। इसके बाद यहाँ पे है, चलिए मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? दस्तूर के नाम से। कौन सी के नाम से? दस्तूर के नाम से। इसके बाद यहाँ पे हम्फी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? 47 का सही आंसर आपको बताना मेरे डियर साथी, ये कन्फ्यूजन में है, जल्दी से बताइए। चलिए एक क्वेश्चन छूटा है, कमेंट करके बताइएगा आप लोग। जो है तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है? तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से? विजयनगर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर जो होगा 1336 भी हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे 50 में नानक का जन्म स्थान कहाँ है? ग्रुप ई वाले से जल्दी से आप लोग मिला लीजिए। तलवंडी। ऑप्शन जो इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए जजिया किससे लिया जाता था? जजिया जम्मियों से। ऑप्शन जो इसका डी आंसर हो जाएगा। फटाफट मिलाते, इतना स्पीड में आपको जो है कोई आंसर नहीं बताएगा। ठीक है,
क्योंकि हम समझते हैं कि आप लोग को समय कम है, जल्दी से मिला लीजिए। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना। क्वेश्चन ले लेता है, एकदम पकड़ के देते रहता है, फटाफट मिलाते जाइए आप लोग, ठीक है, हम समय नहीं लगाएंगे। कबीर शिष्य थे रामानंद के, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद है, भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी? भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 ईस्वी में, ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल एसी आंसर होगा इसका। चलिए महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? गुजराती में, ऑप्शन जो इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद 56 नंबर है, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? 1905 में, ऑप्शन इसका ए आंसर सही होगा 56 का। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? जल्दी से बताइए। ए ओ ह्रोम, ऑप्शन जो है इसका ए आंसर हो जाएगा। सभी ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पढ़ेबे किए थे। भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? 1950, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा अल्ठन का। इसके बाद है, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चलिए इसका आंसर हो जाएगा सुरकोत्रा, ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर जो है सी होगा। बहुत बच्चा क्या क्या इनमें से कोई नहीं दिया है, नहीं, ये आंसर सी होगा इसका सही, 59 का सी। चलिए इसके बाद यहाँ पे है, सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? तो मनु स्मृति है, मनु स्मृति, ऑप्शन इसका सी आंसर होगा। इसके बाद है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, ऑप्शन इसका सी आंसर हो 61 का। चलिए इसके बाद यहाँ पे 62 में महावीर स्वामी की माता का नाम था, तो इसका माता का नाम था त्रिशला, ऑप्शन इसका ए आंसर हो जाएगा 62 का। चलिए 63 में इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारत मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो इसका हुआ था 1526 ईस्वी में, ऑप्शन सी आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? पानीपत का द्वितीय युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ, ऑप्शन इसका ए आंसर हो जाएगा 64 का। चलिए मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? इनमें से सभी, ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा 65 का। चलिए इसके बाद यहाँ पे है, बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? तो ये बाबर नामा हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे 67 में विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है, तो इनमें से सभी है, इनमें से सभी, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा 67 का। ये सही ऑब्जेक्टिव आपको कोई नहीं बताएगा मेरे डियर साथियों, हम जो बता रहे हैं ये सही ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं मेरे डियर साथियों, कोई नहीं बताएगा। 100 में 100 ऑब्जेक्टिव बता रहे, इसलिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? पंपा देवी, ठीक है, पंपा देवी, ऑप्शन बी आंसर होगा इसका। जल्दी से मिला लीजिए जो भी स्टूडेंट हैं। चलिए 69 का यहाँ पे, कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? कृष्ण देव राय, ऑप्शन इसका ए आंसर होगा 69 का। इसके बाद यहाँ पे है, ग्रुप ई वाले सब जितने भी स्टूडेंट हैं जल्दी से मिला लीजिए। हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है, तो इनमें से सभी, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा 70 का डी। इसके बाद 71 का सही आंसर हो जाएगा सुभाष बोस, सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष। चलिए इसके बाद यहाँ पे 72 में, कह रहा है कि अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? तो ये टोडरमल के हाथ में था, ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा 72 का। इसके बाद यहाँ पे, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे, बी इसका राइट आंसर होगा 73 का। चलिए इसके बाद आपके यहाँ पे, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 75 का बी आंसर होगा। जल्दी से मिलाते जाइए आप लोग फटाफट से। इसके बाद यहाँ पे है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? चलिए ऐसा हो जाएगा सिराजुद्दौला, ऑप्शन इसका ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है, मज्म उल बहरीन की रचना किसने की? जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। 2 क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बताए हैं। चलिए ये कन्फ्यूजन है। लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? कर्नाटक, ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। चलिए 78 का। इसके बाद है 79 नंबर का, यहाँ पे, करा इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा? तो 14 वर्ष तक भारत में, ऑप्शन इसका सी आंसर होगा 79 का। चलिए इसके बाद यहाँ पे है, लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया? लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया? 1817 ईस्वी, ऑप्शन जो है इसका बी आंसर होगा 80 का। चलिए इसके बाद, धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया था? धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया? तो अशोक, ऑप्शन जो है बी आंसर होगा 81 का। इसके बाद यहाँ पे है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो संस्कृत भाषा में, ऑप्शन इसका 82 का ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? चलिए 8 है, ऑप्शन जो है इसका सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे
84 में। ई ग्रुप वाले सब ध्यान से जो है मिला लीजिए अपना अपना ऑब्जेक्टिव। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में, ऑप्शन जो है इसका सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, ऑप्शन इसका जो है बी आंसर होगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कितना? 4 है, ऑप्शन बी आंसर होगा। इसके बाद 87 में प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? अशोक। इतना स्पीड में इतना तेजी से आंसर कोई नहीं बताएगा मेरे डियर साथियों, जल्दी से मिला लीजिए। इसके बाद है यहाँ पे 88 में किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक इतिहास मिलता है? तो अकबरनामा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक भी ऑब्जेक्टिव आपका गलती यहाँ पे नहीं बता रहे मेरे डियर साथियों। आईन अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया? तो 5 भागों में, ऑप्शन इसका जो है सी आंसर हो जाएगा 89 का। 90 का बिल्कुल राइट आंसर आपको बताना है। यहाँ पे देखिए, मुगल दरबार में अभिवादन का तकरीक निम्न में से कौन सा था? जल्दी से इसका क्या आंसर हो जाएगा? इनमें से सभी होगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है 91 में वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? वल्लभाचार्य 90 नंबर का कन्फ्यूजन आप लोग जरूर बताइएगा। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन में और कन्फ्यूजन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। कहाँ? अजमेर में, ऑप्शन इसका सी आंसर 92 का। इसके बाद है किताब उर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? आज भी ये ऑब्जेक्टिव को बताएं। इब्न बतूता, क्या हो जाएगा? इब्न बतूता, ऑप्शन जो इसका सी आंसर हो जाएगा 93 का। चलिए इसके बाद यहाँ पे मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? मार्को पोलो को। मार्को पोलो, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा 94 का। इसके बाद यहाँ पे इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन जो है इसका ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है फ्रांसीसी बुकानन कौन था? फ्रांसीसी बुकानन कौन था? 96 का राइट आंसर हो जाएगा सर्वेक्षक। चलिए इसके बाद यहाँ पे है रैयतबारी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है? किसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किसान, ऑप्शन इसका जो है सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद है सिद्धू कन्हू ने किसका नेतृत्व किया? संथालों का। किसका किया? संथालों का, 98 का। चलिए इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता था? इनमें से सभी नाम से जाना जाता था। ठीक है, ऑप्शन इसका डी आंसर होगा। इसके बाद है लास्ट, चलिए 100 ऑब्जेक्टिव हम बोले थे करवाएंगे, 100 का 100 करवा दिए। 3 क्वेश्चन जो आपको मतलब नहीं बताया उसका आंसर। व्यापकत्व के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो डलहौजी, ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए पूरा का पूरा आपको ऑब्जेक्टिव करवा दिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ई ग्रुप वाले सब है जल्दी मिला लीजिए। थैंक यू।